आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई आबकारी नीति में शराब पीने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल में 10 दिवसीय दिव्य कला मेला आज से और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगपंचमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्वसन संबंधी रोगों इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मामलों को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में राज्यों से आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ धोने और संक्रमण की जल्दी रिपोर्ट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और चिकित्सा, ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई आबकारी नीति में शराब पीने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर रोक लगाई गई है। दुर्घटनाएं रोकने और समाज सुधार की दृष्टि से ये बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा भोपाल में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि मैं वर्षों से उमा दीदी के साथ काम करता आया हूं। वे जगत कल्याण के लिए काम करती हैं। नशा मुक्ति, गाय की रक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैं ये कार्य कर पाया हूं। उन्होंने कहा कि मैं दीदी के सुझावों पर हमेशा काम करूंगा। समारोह में उमा भारती ने नई आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री श्री चौहान का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संक्रमण के दौरान माता पिता की मृत्यु होने से अनाथ बच्चों के लिए लागू पेंशन योजना के दायरे में अब ऐसे अन्य अनाथ बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्री श्री गोपाल भार्गव की पहल पर सागर जिले के गढ़ाकोटा में 2100 गरीब कन्याओं के विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति पेशा नहीं, समाज सेवा है। उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह को सामाजिक समरसता का महायज्ञ बताया। प्रदेश में नकली मिलावटी दूध और उससे बने मावा, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि अभियान में अब तक दूध और दूध से बने उत्पादों के 5133 नमूने लिए गए हैं। इस अभियान में नकली मिलावटी दूध और उससे बने उत्पादों का निर्माण, संग्रह और विक्रय करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इन उत्पादों के निर्माण और विक्रय से जुड़े 2 संस्थान के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 4 संस्थान के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला और मैजिक बॉक्स से आमजन द्वारा दैनिक उपयोग में लिए जा रहे दूध और दुग्ध उत्पादों की मौके पर जांच भी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर उपवंचन में संलग्न 6 जिलों के 29 कपड़ा व्यवसायियों के 47 प्रतिष्ठानों और निवासों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई है। इंदौर, धार, बुरहानपुर और बड़वानी सहित आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई के दौरान मौके पर ही 10 फर्मों द्वारा प्राथमिक रूप से कर उपवंचन स्वीकार करते हुए 3 करोड़ 21 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। शेष 19 फर्म्स में जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। विभाग ने कपड़ा व्यवसायियों द्वारा वास्तविक टर्नओवर से अधिक टर्नओवर दिखाने, अपनी ही सहयोगी फर्मों को बिना माल सप्लाई के बिलिंग करना, फर्जी बिल्टियों से व्यापार करने की शिकायतों पर यह कार्रवाई की है। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा आयोजन दिव्य कला मेला आज से भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल शाम 5 बजे इस मेले का उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 दिव्यांग कारीगर और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। दिव्य कला मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड एक साथ एक जगह दिखाई देंगे। 10 दिवसीय दिव्य कला मेला सुबह 11 बजे से खुलेगा और रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। रंग पंचमी का पर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित कई जगह सुबह से लोग रंग गुलाल के साथ ये पर्व मना रहे हैं। इंदौर शहर में 1948 से शुरू हुई ये गेर लगातार नए स्वरूप में आ रही है। इस बार गेर में 5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। बोरिंग मशीन से 200 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला तिरंगा इस गेर का विशेष आकर्षण रहेगा। पानी के टैंकरों से 100 फीट ऊंचाई तक रंगों की बौछार गेर में शामिल हुरियारों के उत्साह को बढ़ाएगी। वहीं गेर में शामिल ढोल, बैंड और डीजे की गाड़ियां हुरियारों को थिरकने पर मजबूर कर देगी। इस बार की गेर का नया रंग बरसाने की लठमार होली भी नजर आएगा। मध्यप्रदेश डाक परिमंडल भोपाल के तत्वावधान में 13 से 17 मार्च तक 34वीं अखिल भारतीय डाक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कुल 6 डाक परिमंडलों की टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी और गोलकीपर मीर रंजन नेगी रहेंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 17 मार्च को दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश डाक परिमंडल बीपी षडंगी ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी सैयद जलालुद्दीन रहेंगे। गौरतलब है कि 33वीं अखिल भारतीय डाक हॉकी प्रतियोगिता का खिताब मध्यप्रदेश ने जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर 2 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा ने कल छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी विकासखंड तामिया में एकलव्य आवासीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी शिक्षा, भोजन और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। सतना जिले के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर इस समारोह का उद्घाटन करेंगी। मंडला स्थित आईटीआई में आज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है और वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के उदियापुर रैयत गांव पहुंचकर अग्नि पीड़ितों को सांत्वना दी और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई आबकारी नीति में शराब पीने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल में 10 दिवसीय दिव्य कला मेला आज से और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंग पंचमी का पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।